बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज लाई का नाम ECL में जा रहा है, जबकि मोहन सलाई भाजी उदी हर चाल पुट्ठी पड़ रही है। ये दोनों मामला क्या है, बाप बेटा इस वक्त चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो मामला में इस तरह उलझ गए हैं कि भाई ने जेड़ी चाल चलते ने वो पुट्ठी पै जाती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस वक्त पंजाब की एक सबसे बड़ी अदालत जो कि लाहौर हाई कोर्ट है, और वहाँ पर फुल बेंच यानी 5 रुकनी बेंच जो है बैठकर इस वक्त ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से जो कहा गया कि जनाब आपने एतमाद का वोट लेना है, और एतमाद का वोट भाई ने नहीं लिया परवेज लाई साहब ने, उसके ऊपर गौर खोस हो रहा है कि हुण इसका मेरिट क्या होगा, और ये आईनी ऑर्डर है गैर आईनी ऑर्डर है। परवेज लाई साहब को जो है वो बतौर CM काम करने से रोक दिया गया था, क्या वो ऑर्डर आईनी था गैर आईनी था, अब इसके ऊपर बहस जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ तो भाई ए मामला चल रहा है। आज सुबह मैं खुद ये विटनेस करने के लिए अदालत में गया कि जनाब मैं देखूँ तो सही कि उत्ते की गुफ्तगू होंदी है, जाना चाहिए। पहले मैं एक मुद्दत पहले जाया करता था अदालतों के अंदर इस तरह के केसेस के ऊपर। इस बार मैं गया हूँ अदालत के अंदर। मैं आपसे अर्ज करूँ कि माल रोड पर चढ़ना पानी कजाब बने आज जेड़ा जेड़ा माल रोड पर जाना चाहता है फिलहाल रुक जाए, क्योंकि उत्थे वकील एहतजाज पे कर दें हाई कोर्ट के बाहर। मालूम क्या मसला ये कि एक वकील साहब ने तौहीन अदालत की थी, जज साहब ने दी थी सज़ा, और 1.5 महीना पुरानी गल है। जज साहब ने उन्होंने 3 महीने में सजा दी थी। अब चूंकि आ गए हैं इलेक्शन, और लाहौर बार का इलेक्शन है, फिर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, तो लिहाजा अब उस वकील की सजा के ऊपर दोनों तरफ से सियासत हो रही है, और सफ़र कर रहा है पूरा लाहौर। सारी ट्रैफिक जो है माल की तरफ जाने वाली दूसरी जो साइड वाली हैं क्या कहते हैं सड़कें, उन्होंने भाइन पई ये तो सारे लाहौर अजाब पे वकील भाइन सिर्फ एक अंदर होया जी। अब ज़ाहिर है वकीलों के साथ कौन मतलब है कि उन्होंने अखा मत्था ला सकता है। मैं भी डरते डरते बात कर रहा हूँ। भाइन वो जेडे अदालत ना विगड़े पे ने, वो मैं किहड़े पासे, मतलब मैं तो किसी खेत की मूली कोई नहीं ना। बाहर सर अदालत पहुँच गया पैदलों पैदल, और वहाँ पर जाके अदालत का कमरा था बिल्कुल खचाखच बड़ा हुआ। तकरीबन 11:18 के ऊपर 5 जज साहबान जो हैं वो अदालत के अंदर आके बैठ गए, और जो बेंच के सरबराह हैं मिस्टर जस्टिस, उन्होंने आकर फिर बात शुरू की, और मेरिट पे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी आप बताएं क्या ऑफर है, यानी एक पंचायती जहा काम उन्होंने शुरू किया कि भाजी तुसी दस दियो की चाहते हो, तुसी की दस दियो। कुछ लोग कुछ दो के तहत वो मामला निपटाना चाहते थे। बार बार उन्होंने अली जफर से कहा कि अगर आप ये बात नहीं करेंगे, मतलब कुछ लोग कुछ दो अपनी ऑफर नहीं बताएंगे, बताएं कितनी देर में आप ले लेंगे एतमाद का वोट, आपके पास 22 दिन थे, आपने क्यों नहीं लिया, कहा गया था कि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस तरह की बातें होती रही, रिमार्क्स आते रहे, लेकिन जब वो अली जफर ने किसी पास फड़ाई ना दी, उन्होंने कहा ठीक है हुण मैरिट पे आओ। अच्छा, अब इस वक्त मैरिट पे दलाइल हो रहे हैं, और जाहिर है कि मैं आपसे अर्ज करूँ कि परवेज लाई को 186 वोट साबित करने पड़ेंगे। ये उसके अलावा कोई इस थले जान नहीं छुटनी। ये एक रिमार्क्स भी जो हैं वो एक मौजूद जज साहब की तरफ से आए हैं, और ये बात अपनी जगह पर चल रही है। अदालत के अंदर दोनों तरफ के वकला जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तमाम MPs से कहा गया था कि वो सुबह अदालत में आए, लेकिन सिर्फ राना मशहूद ज़ाहिर है कि वो खुद भी वकील हैं, और उनके साथ एक पीर अशरफ रसूल शाह साहब हैं वो आए, और एक खलील तहार सिंधु साहब, ये 3 MP है, बाकी किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। और राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, अताउल्लाह तारड़ साहब तो ज़ाहिर है कि जो कोई भी मामला होगा अताउल्लाह तारड़ तो हर थां दे अगे होएगा ना बहू जी। केस जो है वो चल रहा है, बाहर वकला की बड़ी तादाद है, दोनों तरफ के वकला हैं और बड़ी तादाद है। आर्गूमेंट्स में जिस तरीके की जो क्या कहते हैं बोल दे वकील दे एतमाद है, वो वफाक दे वकील बहुता सी पाए। तो इनके वकला के जो बातें थी उससे जो अदालत के अंदर लोग मौजूद थे वो भी कोई ज़्यादा मुतमिन दिखाई नहीं देते थे। फैसला ज़ाहिर है कि अदालत ने करना है, अभी वो सिलसिला जारी है। जब वो मामला आएगा तो फिर अदालत जो है ज़ाहिर है फैसला देगी। और कोशिश ये की गई, मैं आपसे अर्ज करूँ कि शुरू में ही पैंदे सटे अली जफर साहब की ये कोशिश थी कि वो तारीख ले लें और मामला कल पे पै जाए, लेकिन जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको 22 दिन दिए थे, ए फैसला आज होना है,
लिहाजा या तुसी इत्थे आ जाओ कि मतलब कुछ लो कुछ दो पंचायती, अब ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि पंचायती फैसला कर लो, या फिर है कि मेरिट पे होगा, मेरिट पे होगा तो फिर हम मेरिट पे फैसला देंगे। अब मेरिट पे दलाइल जो हैं वो जारी हैं इस वक्त, तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन इस दौरान मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक और अदालत जिसके अंदर मोहन सलाई को चंगी भली बिस्ती का सामना करना पड़ा, और वो बिस्ती जो थी वो मोहन सलाई साहब की, यानी हर चाल पुट्ठी पैरी पाए। जिस वक्त इंसान के ऊपर भैड़ा वेला आवे ना, उन्होंने उस वक्त सबर शुक्र करके ते बह जाना चाहिए थले, और अल्लाह ना लो लानी चाहिए। लेकिन जे वो अल्लाह अल्लाह होवे ते अल्लाह ना लो लावे ना, वो तो भाई ने पैसे ना लो ला के बैठे। दुनिया में 90% लोग पैसे के साथ लो लगा के बैठे होते हैं, और ओदी उम्मीद लाई होंगी। ये परवेज लाई और उनके जो बेटे हैं मोहन सलाई, ये कोई डिफरेंट केस नहीं है, ये भी कोई, मेरा मतलब है कि अल्लाह ना लो लाने वाले करैक्टर नहीं है। ये मोहन सलाई साहब जो हैं, इन्होंने एक चाल चली, उस चाल के नतीजे में सर उन्होंने इधरों पै रही ने कि उन्होंने समझ नहीं आ रही कि हूँ मैं किहड़े पासे जावां ते मंजी किथे डावां। मोहन सलाई साहब ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने एक इशारा किया था कि जनाब मेरे दोस्त को एक को काले वीगो डालो वालों ने उठा लिया है, और इशारा दिया था कि तुहानू समझ नहीं आती सी पीडीएम ने नहीं जाना। जिस तरह यानी ये बात इस तरह की जिस तरह पीडीएम का सरबराह मौलाना फजल रहमान जिहड़ा ना, वो बूहे ते चौधरी जोर लाई रोड ते बूहे ते खलोता है इंज करके शाहरुख वाला स्टाइल बना के कि आओ भाजी मेरे नाल जफ्फी पा लो, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडे तो बगैर साडे साह नहीं निकलदे। या मियाँ नवाज शरीफ रुझाना की बुनियाद पर फोन करके चेक करता व्हाट्सएप खुला कि नहीं परवेज लाई दा, जिस तरह इमरान खान करता है कि नवें चीफ का व्हाट्सएप के उत्ते राबता हो जाए। आरफ अलवी ने तो कोशिशें भी की पर गल बनी कोई नहीं। मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ट्वीट करके मैं उनका ट्वीट याद करता हूँ, मेरे ढिड च हासे नाल दर्द शुरू हो जाती यार। यानी ऐसा फ्रॉड वो तुहानू लिफ्ट कराने को तैयार कोई नहीं। आसिफ जरदारी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने पता नहीं किवें वो जादू किया, कोई टूना किया, मियाँ नवाज शरीफ नूं राजी किया यार, पता नहीं किस तरह किया। और तुसी जड़े हो भाजी वो हथ करा के परले में चले गए। अच्छा कुछ सम टाइम होता है कि इंसान ना ये समझता है जब उसकी उस पर अच्छा वक्त होता है तो वो ये समझता है कि वो अपनी वजह तो अच्छा वक्त है, और वो अपने दिमाग को बड़ा मतलब कहता है कि वाह जी वाह मैं बड़ा चालबाज हाँ, और मैं एक मतलब एक जुम्बिश जड़ा ना जो मर्जी कर जाना, ठीक है। लेकिन होता है कि असल में वो वक्त अच्छा होता है, और जब वक्त बुरा शुरू होता है तो समझदार से समझदार इंसान जो है ना वो ठेडा खा के मुँह मुँह पिया होता है, सामने टोया नज़र आ रहा होता है, पहलवान ब्रेक नहीं मार पाता, सीधा भी जाके डिगता है। ये वक्त की बात होती है। उस वक्त इन्होंने अपनी तरह से चलाकी की कि नवाज शरीफ नाल भी हथ कर गए, जरदारी ना भी हथ कर गए, शुजात ना भी हथ कर गए, मौलाना फजल रहमान ना भी कर गए, सारे ने हथ करके तो इमरान खान के गोडे ने जाके बह गए, ठीक है। दरम्यान में फिर इन्होंने कोशिश की। परवेज लाई का जो इंटरव्यू आया था वो ऐसे नहीं आया था, वो मैंने तब भी आपसे अर्ज की थी कि भाई ने फुल टाइम तरला पाया इस्लामाबाद जाके। अपने एक जो मीडिया सेल के मुलाजम हैं, रिपोर्टर जंग के बहुत बड़ा नाम है वो, उनका मीडिया सेल का मुलाजम है, मैं आपको बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ जो डिनाई नहीं हो सकती, पर नाम इसीलिए लेता कि मेरा पेटी भरा है, चलो कोई गल नहीं, दिहाड़ी लगी 2 पैसे लाई रखे। उनके सर गोडे पकड़े जाके कि बड़े घर साड़ी मुलाकात करा दे, उन्होंने आगे गोडे फड़े, मुलाकात हुई। उसके बाद छोटे घर वाले ने मुलाकात की थी और कहा कि चलो आपको नवाज शरीफ से माफ़ी लेके देते हैं। थोड़ी जी हिलजुल हुई, जरदारी साहब भी लाहौर आए, शुजात साहब से मिले, शहबाज शरीफ आया, इतने आगे जनाब शुजात साहब से मुलाकात हुई, एप आइंदा इंटरव्यू आ गया इमरान खान के खिलाफ, और जनाब थोड़ा जहा काम रड़े आ गए। लेकिन अचानक मोहन सलाई साहब को फिर कुछ जरा ना वो इस तरह करके उन्होंने झप वजा है, मतलब झप समझते हैं गुड्डा पतंग उड़ रही हो तो अचानक उसका जो अगर कोई मतलब 2 ज़हर है उसके अंदर होते हैं उनकी बैक बोन, और वो कोई थोड़ा जा अगर कोई लूप होल रह जाए तो गुड्डा जो है ना या पतंग वो अचानक उसका तनाव ख़त्म हो जाता है और वो नीचे को जाना शुरू हो जाती है, हवा के जोर पे खड़ी नहीं हो पाती, तो उसको हम पंजाबी में कहते हैं झप वजा। तो ये भाई लीपो गुड्डा है मोहन सलाई जड़ा, इन वजह झप और ये नीचे जाना शुरू हो गए। उसके बाद मामला गड़बड़ हो गया। सूर परवेज लाई ने फिर बड़े तरले पाए, बड़ियां मिन्नतां कीतियां। पिछले दिनों भी मैं आपको बिल्कुल ये बात यानी फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक बड़ी हस्ती जो है लाहौर में पाई जा रही थी और यहाँ पर वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था पंजाब के एक हिस्से में, उसके लिए वो लाहौर तशरीफ लाए थे। तो भाइन बूहे तो जाके बह गए परवेज लाई साहब कि तुहाडी मेहरबानी एक नज़र
ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। तो भाई ने 5 मिनट लेते उन्होंने कहा जनाब ਤੁਹਾਡਾ फैसला है, आपने जो फैसले किए हैं जो सब आप उसके साथ स्टैंड करें, हम कहीं किसी जगह पे इंटरवीन नहीं कर रहे और ना हमने करना है इंटरवीन। तो परवेज़ लाई साहब उतों उठ के तो फिर जनाब जाके साइड पे बह गए दुखी दिल ने नाल। उसके बाद इनके बेटे ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में कहा जी मेरे एक दोस्त को वीगो डालो वालों ने उठा लिया है। अब वो वीगो डालो वाला जो मुंडा जिहड़ा इन्हें इल्ज़ाम लगाया सी उठा लिया है, वो भाई बरामद हो गया। बरामद क्या हो गया सर, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर देंगे जस्टिस आलिया नीलम साहबा की अदालत के अंदर, और वहाँ पर उसने कहा कि जनाब मैं जो है वो मतलब कितने गया अपने अहले खाना के नाल, तो मैं हूँ वापस आ गया, बस अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। और जो पूछा गया कि तू कितने गया था, यार अपने अहले खाना ना गया था। उनके वकील जो थे और अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा कि सर हमारा मामला तय हो गया, हल हो गया, साडा बंदा घर आ गया, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। तो उन्होंने कहा बेटी निपटा देते हैं, लिहाजा वो मामला निपटा दिया गया है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वो ट्वीट था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तहरीक इंसाफ वाले क्लेम कर रहे थे। मुझे बल्कि एक जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग काफ के मीडिया सेल के एक रिपोर्टर जो कि एक अदारे के जो टीवी चैनल है उसके अच्छे खासे बड़े जो अहदेदार भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट साहब देखो ऐ हुंदा जे इमरान खान की संगत का नतीजा, और देखो चौधरियों के घरों भाजी कैडा वड्डा जिहड़ा इनकलाबी पैदा हो गया, चौधरी मोहन ही इनकलाबी हो गया। तो मैं हंस रहा था क्योंकि उसको इस बात का नहीं इलम कि उससे एक रात पहले उनके वालिद साहब जहाँ जाके तरला डाल रहे थे और तो खैर नहीं पई। तो उस तो बाद भाई ने पाकिस्तान तो बाहर बह के ट्वीट खड़काया क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई उनके हाथ में, अब उन्हें नज़र आ के कुछ नहीं आना। अब वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ब्लैकमेल करके अपनी अहमियत बढ़ाने की, लेकिन पाइन वो अहमियत बढ़नी कोई नहीं। हालात जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ जाते दिखाई दे रहे हैं। आज भी अदालत आलिया की तरफ से रिमार्क्स आए गए भाइन 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਜਿਹੜੇ ਨਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ 186 ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ जुमला है ना, इस तो बाद ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਭਾइन ਜ਼ੋਰਲਾਈ रोड पर भी 90 इशारा पर भी, और बल्कि मैंने तो सुना कि 90 इशारा के ऊपर बाकायदा तौर पर ना फटाफट स्पीडो स्पीड कम हो रहा है कि जिहड़ियां फैलां रह गई ने कढ़ी जाओ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहुत ज़्यादा अन्नी डाली गई है इन 22 दिनों के अंदर। 21 बिल एक दिन में पास करवाए हैं सर, और वो ज़्यादातर बिल जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं। ये 22 दिनों के अंदर उन्होंने जिहड़ी अन्नी पाई है ना सर, अखीर अन्नी पाई। मैं आपको यानी बिल्कुल जेन्युइनली कह रहा हूँ, ऐसा बिल पास कर दिया, और 5 मरले जी यार यूनिवर्सिटी उन्होंने बिल पास करता फड़ के, इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रहे हैं, क्यों बनाई जा रहे हैं? बल छोड़े, अब वो बातें जो हैं मैं अगर मंजर आम पर लाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि जनाब वो क्या कहते हैं इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इल्ज़ामात क्या मतलब, अब सबूत तो नहीं होता इन चीज़ों का, अदरवाइज सारे जानते हैं कि बिल कैसे पास हो रहा है। असम्बली कवर करने वाला हर रिपोर्टर इस बात से वाकिफ़ है जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। बहरहाल परवेज़ लाई साहब जो है ना, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, मैं अपने यानी परवेज़ लाई से नहीं कह रहा, आप लोगों से कह रहा हूँ कि परवेज़ लाई साहब का नाम जो है ना वो ECL में पाइन जा रहा है। ये मैं आपसे सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ। मोहन सलाई पाकिस्तान से बाहर है। इनकी जो बहू है परवेज़ लाई की, आज वो अदालत गई नहीं है और उन्होंने वहाँ पे जाके कहा है कि जनाब मेरा जो स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया इसको निकाला जाए, मैं पाकिस्तान तो बाहर जाना है। ठीक है, उनका हक है, वो जो जाके वहाँ पर अपील शपील करे, अदालत ने फैसला करना है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि परवेज़ लाई का नाम भी ECL के अंदर डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है बाकायदा तौर पर, और कबीना ने ज़ाहिर है ये नाम ECL में डालना है। अब इस वक्त तक चूँकि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, अभी वो थोड़ा जा हाथ होला रखे है फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन मैं ये नून लीग के ज़राए से आपको कन्फर्म कर सकता हूँ बात कि जनाब ये आप सुन लेंगे अगले 1-2 रोज़ के अंदर, या हो सकता है आज ही आपको ये बात कहीं से सामने आ जाए, कोई बंदा ही खलो के कह दे कि जनाब ECL में नाम उनका डाल रहे हैं। मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ये मालूम करके आया हूँ कि जनाब परवेज़ लाई जो है उनका नाम हम ECL में डाल रहे हैं। पंजाब के वज़ीर-ए-आला का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अब पानी छोटी खबर नहीं है, पहले वज़ीर-ए-आला सिंध का नाम रहा है ECL के अंदर, ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने डाला था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि अगर एक सूबे के वज़ीर-ए-आला का नाम ECL में रह सकता है तो दूजे का भी रह सकता है। लिहाजा पाइन यही पाइन जा रहे हैं। अभी वो चूँकि नून लीग को यकीन इस बात का है कि इन्होंने हुण वज़ीर-ए-आला नहीं रहना,
تو وہی انتظار یہ کر رہے ہیں. ڈسکشن صرف اتنی ہے کہ پائن وزیر اللہ ہوں دے پا دیے یا بات چھپائیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان وزارت اعلیٰ تو ہٹ لین دو پھر پا دیں گے, لیکن پرویز لائی بھائی ECL جا رہے ہیں جی. کافی اربوں روپے کے معاملات ہیں جو FI یہ کہتی کہ جناب ساڑھے کو ثبوت موجود نے. تو یہ سارے اکٹھے ویسے شہزاد اکبر کے دور میں ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے صرف فیتا ہی کٹنا پائن, کم اس دور دا آیا آج, تو وہ فیتا کٹن لی تیار ہے. بھائی مچھا نو تیل تول لا کے بیٹھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے کا کوئی حتمی نتیجہ نکلتا ہے یا صرف میڈیا ٹرائل ہوگا اور عدالتی ٹرائل نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن ہوئی ہے, چاہے وہ منسلئی نے کی ہے, چاہے پائن فریز نے کی ہے, چاہے وہ کیا کہتے ہیں شہباز شریف نے کی ہے, چاہے زرداری نے کی ہے, میڈیا ٹرائل نہ کرے, عدالتی ٹرائل کریں اور چیزوں کو منطقی انجام پر پہنچائیں. ورنہ عوام جڑی نا پائن پہلے ہی مہنگائی تو بڑی تنگ جے, ਇਹੋ ਜਿਹੇ مطلب ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੀ, لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا کم از کم یہی خیال ہے. آپ دوستوں کا پتہ نہیں کیا خیال, جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.